वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली दैक़िन मख़रजा व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अक्सर लोग ये कहते हैं कि घर के अंदर परेशानियाँ है, बारी या बीमारियाँ हैं या कोई भी परेशानी है, कोई ऐसा वजीफा दे दे, कुछ पढ़ने को दे दे। अभी चंद दिन पहले एक तकरीब में मुझे किसी ने कहा कि मेरा बेटा है और सारा दिन घर के अंदर रहता है और पूरा दिन वो मोबाइल यूज़ करता रहता है, ना पढ़ता है, ना कोई काम काज करता है, ना ज़्यादा किसी से बात करता है। आप कुछ पढ़ने के लिए दे दें। पहली बात तो ये कि मैं कोई आमिल नहीं हूँ, आलिम हूँ, आलिम दीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आमिल नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल भाई दोस्त पूछते रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा वजीफा दे दें कि हमारे काम आसानी से हो जाए। तो मैं अव्वल तो खैर आमिल नहीं हूँ, सानियन मैं वो वज़ाइफ लोगों को पढ़ने को कहता हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में पढ़ने को कहे, जिसकी तरगीब अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान करीम में पढ़ने को जिसकी तरगीब दी। इसी तरह मैं वो वज़ाइफ देता हूँ लोगों को कि जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताए और जो वज़ाइफ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल थे। देखिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें तो सुबह से लेकर रात तक की मज़कूर दुआएं जो अहादीस मुबारका में आती हैं। मसलन जो आदमी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 3 दफ़ा अगर सुबह पढ़ लेगा तो शाम तक, और शाम को अगर 3 दफ़ा पढ़ेगा तो सुबह सादिक तक अल्लाह तबारक व तआला 4 बड़ी बीमारियों से महफूज रखेंगे। 4 बीमारियों से अल्लाह महफूज रखेंगे। पहली बीमारी फॉलिज, पहली कौन सी है? फॉलिज। दूसरी बीमारी अंधा होना, नाबीना होना। तीसरी बीमारी पागल होना, पागल होते हैं, मजनून होते हैं, मेंटल, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, हाथ से इशारे कर रहे होते हैं, अकेले होते हैं, कोई होता नहीं। अच्छा, इसमें मुझे याद है कि आजकल वो क्या निकले जो कान पे लगाते हैं ऊपर, एयरफोन, तो जब एयरबड शुरू में निकला था ना, तो एक आदमी गुजर रहा था, वो बातें कर रहा था, तो मैं बहुत हैरान हुई किससे बात कर रहा है। मैंने काफी गौर किया, लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आया कि ये बंदा बात किससे कर रहा है। मैंने कहा पागल तो नहीं है या कोई नफसियाती तो नहीं है। बाद में पता लगा कि उसने वो ईयरफोन लगाया।
अच्छा बालक मजनून पागल होने से अल्लाह ताला बचाएगा। और चौथी बीमारी बर्स, बर्स कहते हैं जिस्म के ऊपर दाग और धब्बे का पड़ना। उस दिन मैंने बड़े एक नौजवान के मोहल्ले में रहता है बिल हाइट्स में ना, और बड़ा खूबसूरत है, अक्सर बाइक में आ रहा होता है, बड़ा खूबसूरत है वो। तो उस दिन वो ऐसा नमाज में भी नजर आता है मस्जिद में। उस दिन वो मुझसे आगे वाली सफ में खड़ा हुआ था, तो मैंने अचानक मेरी नजर उसके पाँव में पड़ी। जब मैंने उसके पाँव देखे तो उसको बर्स की बीमारी थी। फिर मेरी नजर उसके हाथ पे पड़ी, तो मैंने देखा कि हाथों में भी बर्स की बीमारी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पता नहीं कहाँ कहाँ जिस्म के अंदर ये बीमारी फैली हुई होगी। वैसे इसका इलाज भी है कि जो चमड़ा अस्पताल है, इस तरह के अस्पतालों में इसका इलाज होता है। अगर इब्तिदाई ये बीमारी शुरू में हो तो यहाँ पहलवान बोर्ड में भी एक डॉक्टर था, तो हमारे दोस्तों को हुई थी, तो उन्होंने इलाज कराया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ा तो सही हो गया। इसी तरह जो आदमी दुआए अनस पढ़ेगा एक दफा सुबह सादिक पर या फजर के बाद, तो शाम तक, और एक दफा अगर शाम को पढ़ेगा तो अगली सुबह सादिक तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे हर किस्म के नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में हज्जाज बिन यूसुफ ने बड़ा जुल्म किया और सैकड़ों की तादाद में सहाबा इकराम को, लोगों को शहीद कराया। अजीब बात ये थी कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब भी गिरफ्तार करके लाया जाता हज्जाज बिन यूसुफ के सामने, तो हज्जाज, हालांकि बेड़ियों में होते थे वो, तो हज्जाज बिन यूसुफ उनको छोड़ देता। किसी ने पूछा हज्जाज बिन यूसुफ से कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को जब गिरफ्तार करके लाया जाता है तो क्यों छोड़ते हो? तो हज्जाज ने कहा कि उनको जब लेके आते हैं गिरफ्तार करके, जो गिरफ्तार करने वाले होते हैं एहलकार, और जब वो मेरे सामने आते हैं तो उनके कंधों से दो शेर निकलते हैं, और वो दोनों शेर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हुक्म दिया हज्जाज का काम हम तमाम करो। तो किसी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आप क्या दुआ पढ़ते हैं कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको दज्जाल के शर से भी महफूज फरमाए, जो कि कत्ताल और सफाक है, जिसके लिए कत्ल करना ऐसा है कि जैसे चूंटी को मारना। तो हज़रत उस वक्त ये दुआ इरशाद फरमाएंगे, पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी मदीनी। अच्छा हाँ, दुआ अनस की बरकत से अल्लाह ताला घर की, माल की, बीवी बच्चों की, मुताल्लिकीन की सबकी हिफाजत फरमाएगा। बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी मदीनी, बिस्मिल्लाहि अला अहली वमाली व वलदी, बिस्मिल्लाहि अला मा आतानी अल्लाह, अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अअज़मु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़रु, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन मरीद व मिन शर्रि कुल्लि जब्बारिन अनीद, फ़इन तवल्लऊ फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इन्ना वलियल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। ये मुख्तसर भी है और एक तफसीली भी है। इसके अलावा एक दुआ है, उसे कहते हैं कि दुआए अबू दरदा। अगर दुआए अबू दरदा भी सुबह के वक्त एक दफा पढ़ ली जाए तो शाम तक, और शाम को अगर एक दफा पढ़ ली जाए तो सुबह सादिक तक, अल्लाह ताला घर वालों की, घर की, जायदाद की हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं बाहर थे,
किसी ने कहा कि आपके घर पे आग लग गई है, फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोबारा किसी ने कहा कि आपके घर पे आग लग गई है, फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता। जब दोबारा तीसरी दफा इत्तला आई कि आग आपके पड़ोस में लगी थी और आपकी दीवार के जैसे करीब आई, फौरन वो आग बुझ गई। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इसलिए बुझ गई कि मेरा ईमान था कि मैं दुआ पढ़ता हूँ और उस दुआ की बरकत से कभी भी मेरे घर पे आग नहीं लग सकती। और वो दुआ अबू दरदा ये है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम माशा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अन्ता आखिज़ुन बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ये दुआएं किसी मौके पर अल्लाह ने चाहा तो आपको छुपा के भी दे। इसी तरह बाद लोग कहते हैं कि भाई किसी ने जादू कर दिया, कहते जी खानदान के फला आदमी ने जादू किया। क्या किया? पहली बात ये कि बगैर तहकीक के किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, और वो भी जादू का इल्जाम लगाना, जायज नहीं है। जरूरी नहीं कि खानदान के अंदर जिससे दुश्मनी हो, जिससे गरीबी हो या जिससे लड़ाई रहती है वो आप पे जादू करे। मुझे एक आदमी ने एक दिन कहा कि हमारे घर के टीवी के नीचे से एक तावीज मिला है। क्या मिला है? एक आदमी ने मुझे कहा, बड़ा परेशान था मेरे पास, कहने लगा हमारे घर की जो टीवी है उसके नीचे से तावीज मिला है मुफ्ती साहब, और उसमें पता क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा क्या लिखा है? बोला खिंजीर। टीवी के नीचे तो खिंजीर भी होगा और क्या होगा? तो लोग घबरा जाते हैं। भाई अगर घर के अंदर से कोई तावीज मिल जाए जिसमें खिंजीर लिखा हो या गलत किस्म के अल्फाज लिखे हो, या बात तो ये कहते हैं कि जो घर के अंदर कोई बाल मिल गया, कोई पता नहीं गोश्त का टुकड़ा मिल गया, ये मिल गया, अगर अभी जल्दी पहले मुझे किसी ने कहा अगर ऐसा कुछ कभी घर के अंदर मिले तो चुपचाप से उसको बाहर फेंक दे, कुछ भी नहीं होगा आपको। क्या? इसमें कोई शक नहीं कि बाद रिश्तेदार ऐसी नीच हरकतें करते हैं कि जिनसे उनकी दुश्मनी होती है, उनके घर जाके वो तावीज रखाते हैं या उनको डराने के लिए धागे बांधते हैं। ओ भाई, धागे बांधों से कुछ नहीं होता। धागा तो अपने वजूद में अपने आप को बचा नहीं सकता। धागे में इतनी ताकत नहीं कि वो अपने आप को बचाए, तो वो आपको क्या बचाएगा? मैं जता एयरपोर्ट पे उतरा तो घर वाले के साथ थी, एक नौजवान ने पाँव पर काला धागा बांधा हुआ था। मैंने उससे पूछा धागा क्यों बांधता है? कहने लगा भाईजान हर एक का अपना अपना मजहब होता है, हालांकि मजहब एक है। क्या है? दीन हमारा एक है। गलत बात है। अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी एक है, कुरान एक है। मैंने कहा यार काबा शरीफ में आए हो अल्लाह के घर में, यहाँ भी ये धागे बांधोगे? जो धागा अपने आप को नहीं बचा सकता वो आपको क्या बचाएगा? कितनी बदअक्ली है, कितनी बदअक्ली की बात है और कितने कमजोर अकीदे की बात है कि जो धागा अपने आप को नहीं बचा सकता कि आप हाथ से खींचे तो वो टूट जाए, कैंची से काटे तो वो कट जाए। जो धागा इतना कमजोर कि जो अपने आप को बचा नहीं सकता, आप बताएं कि वो आपको मुसीबत से कैसे बचाएगा? वो तो अपनी जात पे इतना कमजोर है। इंतहाई बदएतकादी उन लोगों की कि जो लोग अपने हाथ पर या अपने पाँवों पे धागे बांधते हैं, धागे वागे से कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह से होता है और अल्लाह ताला के घर से कुछ भी नहीं होता। कभी कड़े बांधते, कभी धागे बांधते और कहते कि ये धागा, हाँ, बाद लोगों ने अंगूठियां पहनी होती है हाथ में,
टीवी में पॉडकास्ट देख रहा था। वो कहने लगे, टीवी में बोल रहा हूँ ये सोशल मीडिया पर, तो वो कहने लगे कि ये मेरे हाथ में अंगूठी है। तो पॉडकास्ट वाले ने पूछा ये अंगूठी क्यों पहनी? तो कहने लगा ये अंगूठी पहनी है तो ये इससे तो अब मुझे ये नहीं होगा, इस अंगूठी की वजह से मुझे ये नहीं होगा। ये कुफर का एतकाद है। ऐसा अकीदा रखने से आदमी काफिर हो जाता है और दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। किसी को फायदा पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। ये बस एतकादियों की बातें कि फलां अंगूठी अगर पहन ली और उस अंगूठी में फलां नगीना लगा लिया तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सब फजूल बातें हैं और ये सब कुफरिया बातें हैं, ये सब बस एतकाद की बातें हैं। और ये जो हमारे आजकल लोग नहीं, जिनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो औलाद नहीं हो रही होती, खासकर ये फिक्रे हमारी खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा कि खवातीन के साथ जरा कोई मसला होना तो कहती है जी फलां ने जादू कर दिया। किसी आमिर के पास ले चलो या कोई भी औरत घर के अंदर आई और उसने बताया कि फलां के साथ ये हुआ, फिर मेरी खातून से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये पढ़ाई करो, कहती है मेरी मुलाकात करो, मैं भी परेशान हूँ। हालांकि घर में कोई परेशानी नहीं। मुझे एक नौजवान ने उसने फोन किया और अब उसकी आप बातें सुने, कहने लगा मेरे को जादू हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा कि बस खानदान में खातून ने जादू किया मेरे ऊपर। तो मैंने कहा आपको यकीन है कि उन्होंने जादू किया? 100% श्योर। मैंने कहा क्या हो गया आपको, क्या आपको महसूस हो रहा है? कहने लगा कि एक लड़की से मैं मोहब्बत करता था और मैं उससे शादी करना चाहता था, उन्होंने जादू कर दिया और मेरी उससे शादी नहीं हो पाई और आज तक मेरी शादी नहीं हुई। मैंने पूछा उस लड़की की शादी हो गई? कहने लगा हो गई। मैंने कहा आप क्या करते हैं, कोई काम करते हैं? उसने कहा पहले करता था अब नहीं करता। भाई जब कमाओगे नहीं, जब पैसे नहीं कमाओगे कौन रिश्ता देगा? यार भाई जब पैसे नहीं कमाओगे तो कौन अपनी बेटी देगा? फिर बोलते हो कि जादू हो गया, जादू नहीं हुआ, आपकी हड़रामी है। जब तक आप कोई नौकरी नहीं करेंगे, कोई कारोबार नहीं करेंगे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। लड़की वाले भी देखते हैं कि लड़के के पास पैसे हैं या नहीं, बैंक बैलेंस है या नहीं। और आजकल याद रखना, रिश्ता लड़के से नहीं होता बल्कि उसकी दौलत से होता है, उसकी जायदाद से और बैंक बैलेंस से होता है। अभी एक हमारा साथी है, उसकी बहन की शादी होने वाली है, तो मैंने उससे पूछा कि होने वाले बहनोई कैसे हैं? क्या होने वाले बहनोई कैसे हैं? कहने लगा बॉडी बहुत टाइट है। क्या कहने लगा कि बॉडी बहुत टाइट है। मैंने कहा बॉडी छोड़ो, ये बताओ पैसे कमाते हैं या नहीं? बहन खुश होगी और जाकर या नहीं? तो भाई अपनी हर हरामियों को कि तालीम हासिल नहीं करनी, पैसे कमाने नहीं जाना, सुबह से लेकर रात तक दोपहर तक सोते रहते, पूरी रात लोग जागते हैं, दोपहर तक सोते रहते हैं, तो खास नेमतें आएंगी। अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतें नाज़िल होती है वो फजर की नमाज के बाद होती है। रिस्क जो आसमान से उतरता है और रिस्क के जो रेट रोजाना तय होते हैं वो फजर की नमाज के वक्त होते हैं। और आज के हमारे लोग मर्दों में भी खवातीन में भी काम आदत है, पूरी रात जागो, पूरी रात बैठ के फिल्में देखो, मूवियां देखो और सुबह सो जाओ और दोपहर को 2 बजे उठो। एक दोस्त ने टेलीफोन किया तकरीबन 4 बजे, मैंने पूछा अभी क्या कर रहे हो? कह रहे कभी नाश्ता कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा नाश्ते करो, नहीं है। कह रहे अभी तो उठो। तो भाई फजर आपकी फौत हो गई, ज़ोहर की नमाज फौत हो गई, ये जो नमाज़ें कज़ा हो रही है, आप इसका जवाब अल्लाह ताला को कैसे देंगे? हर चीज को जादू कहना, सिफरी कहना और हर दिमाग इस पर लगा रखना किसी तारीफ के घटना की है, ये कमजोर आपके जो है ना ख्यालात है और कमजोर आपके एतकाद है। अच्छा
कोई शक नहीं कि जादू होता है, और जादू का जिक्र अल्लाह ने कुरान शरीफ में किया है कि जादू बना क्या होता है। जादू करना कुफ्र है और जादू करने से आदमी काफिर होता है। जादू का वजूद है, मैं जादू के वजूद का इनकार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आजकल लोग गुनाहों के अंदर मुबतला रहते हैं, काम काज करते नहीं और फिर कहते हैं कि हम पे जादू हो गया। हर चीज जादू नहीं होती, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए भी एक वजीफा बताया है। वो ये कि जो आदमी फजर की नमाज के बाद सूरह इखलास कुल वल्लाहु अहद 3 दफा पढ़ ले, सूरह फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक 3 दफा पढ़ ले, और सूरह नास कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास 3 दफा पढ़ ले, अल्लाह ताला शाम तक हर किस्म के जादू और सहर से हिफाजत फरमाएंगे। इसी तरह जो आदमी शाम के वक्त 3 दफा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक तक हर किस्म के जादू से, सिफरी से, टोने से हिफाजत फरमाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर जादू हो भी गया तो बात तो कहते हैं कि हमें बताएं कि किसने जादू किया। भाई आप इस बजाय इसके कि आप इस पे पढ़े कि जादू किसने किया, आपको चाहिए कि आप जादू को खत्म करें, जादू का इलाज करें, ना कि इसमें पढ़े कि आप जादू किसने किया। और होता क्या है कि मैं अपनी तरफ से इल्जामात लगाते, जिन रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े होते हैं बनती नहीं है, उनके बारे में इल्जाम लगाते हैं कि इसने जादू किया होगा, बड़े ठोस उससे कहते हैं। अगर उसने नहीं किया तो फिर और हो सकता है किसी ने भी किया हो सकता है किसी ने नहीं किया। तो शैतान ने हम लोगों को इबादत से हटाकर इन कामों में लगा दिया कि किसी ने धागा कर दिया, किसी ने तावीज कर दिया, किसी ने जादू किया, किसी ने साथ, किसी ने घंटा, और कुछ नहीं हो। मोमिन वो है कि जो पक्के एतकाद से कहे कि मुझ पे कोई जादू नहीं हुआ। और याद रखना कि अल्लाह की हुक्म के बगैर जादू किसी को नुकसान पहुंचा नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर जादू किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें आमाल वाली जिंदगी नसीब फरमाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमाल किया, अल्लाह ताला हमें भी वो करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना व सय्यिरना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह ताला इस सगीर के हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। कुछ मसाइल है, कुछ परेशानी है, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला सब हल फरमाए, कोई भी खजानों से इमदाद फरमाए। अल्लाह ताला दीन की खिदमत में हमेशा हमें कायम दायम रखे और कबूल फरमाए अपनी दीन की आली खिदमत के लिए। हमें भी हमारी औलाद को रस्तों को, अगर हमारे साथ बीमार रहते हैं उनको सेहत को शिफा दे, आज भी उनका डायलिसिस से जो है आफियत से अल्लाह दी दुनिया की तमाम खुशियाँ खबरें अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद व अली व सहाबिहि अजमईन।